दोस्तों, चुनावों के नतीजे आने के बाद अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। नेता या पार्टियां अपनी अपनी हार के लिए ईवीएम के साथ हुई छेड़छाड़ या फिर गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराते हैं। किसी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए नेता पराजय को स्वीकार करने से बचते हुए हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया करते हैं। ऐसे में सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि ईवीएम को लेकर लग रहे आरोप सही हैं या फिर गलत। लोकतंत्र की मांग और जरूरत भी यही कहती है कि चुनावी परिणामों में पारदर्शिता बरकरार रहे। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक बेहद अहम निर्देश चुनाव आयोग को दे दिया है, जिसके पालन के बाद ईवीएम से जुड़े सभी आक्षेपों पर जांच हो सकेगी। आइए आपको मामला समझाते हैं। दरअसल एडीआर यानी कि शीर्ष कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और हरियाणा और कांग्रेस नेताओं के एक समूह की ओर से कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। याचिकाओं में मांग की गई कि चुनाव आयोग ईवीएम के बर्न किए गए माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच करवाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि ईवीएम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके अलावा एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 निर्देश दिए थे। पहला, सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरे होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए। और तीसरा, ये भी देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स के लिए ईवीएम की जांच करवाने का रास्ता खुल गया था। लेकिन एडीआर ने याचिका में कहा है कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जो एसओपी बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेल नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एडीआर की इसी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव के बाद ईवीएम का डेटा डिलीट न किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा डिलीट ना किया जाए और ना ही इसमें कोई नया डाटा डाला जाए। इसी के साथ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनावों के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को बंद करने की प्रक्रिया क्या है। सीजीआई ने कहा, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को शंका हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो इंजीनियर से स्पष्ट किया जा सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है या फिर नहीं। बता दें कि इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जिस भी नतीजे तक पहुंचेगा वो आने वाले समय में चुनावी नतीजों को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को बदलने वाला होगा। चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का यकीन सुदृढ़ होगा और साथ ही पार्टियों के लिए भी हार जीत की जिम्मेदारी लेना एकमात्र विकल्प रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि